हेलो दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे नीट 2018 का पार्ट 2, और जिसके अंदर हम 46 से लेकर 90 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उनके आंसर्स को देखेंगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो हमने 2014, 15, 16 और 17 के भी बायोलॉजी पोर्शन को सॉल्व करके उनकी वीडियोज़ भी डाल रखी है, तो आप चैनल पे वो भी जाकर देख सकते हैं। और आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियोज़ को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम 46 से लेकर 90 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उनके आंसर्स को देखेंगे। और अगर आपको इन सभी ईयर्स के क्वेश्चन की सॉल्विंग की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वो जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इसके डेली पीडीएफ भी मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन अपने को आज क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। हॉर्सटेल्स अनावर्तबीजी हैं। अनावर्तबीजियों में बीजांड भित्ति द्वारा परिबद्ध नहीं होते। साइकस और सीडर्स दोनों में साधारणतः तने असाकित होते हैं। तो कौन सा कथन सही है? दूसरा कथन सही है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कैस्पिरियन पट्टिकाएं कहाँ होती है। वलकुट, बाह्य त्वचा, अंतःस्थ त्वचा या परिरंभ। तो ये होती है अंतःस्थ त्वचा। अगला क्वेश्चन दे रखा है द्विबीजपत्री तने में द्वितीय जाइलम और फ्लोएम किससे उत्पन्न होते हैं। कागजन, कक्षीय विभजोतक, शीर्षस्थ विभजोतक या स्वहन एदा। तो ये स्वहन एदा से चौथा बनेगा। अगला क्वेश्चन है 49। गलत कथन को चूज करना है। स्पोरोजोआ में पादाप चलने और खाद्य संग्रहण करने की संरचनाएं हैं। स्पोरोजोअन में पादाप चलने और खाद्य संग्रहण करने की संरचनाएं हैं। कवकों और पादप जगत के सदस्यों में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। मोनेरा को छोड़कर सभी जीव जगतों की कोशिकाओं में सूत्रकणिका एक शक्ति ग्रह है। छत्रकों का संबंध बेसिडियोमाइस्टीज है। तो अपने को इसमें से बताना है गलत कथन, तो गलत कथन होएगा पहला। अगला दे रखा है वह पादप कौन से हैं जिसमें द्वितीय वृद्धि थोड़ी या बिल्कुल नहीं होती। द्वितीय वृद्धि बिल्कुल या होती ही नहीं। शंकुधारी, साइकेड्स, घास या पर्णपाती आवृतबीजी। तो इसमें बनेगा घास, दूसरा। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म गलत रूप से सुमेलित है। एक्स ओ प्रकार लिंग निदान टिड्डा में, मटर में मंड संश्लेषण बहुविकल्पी, टी एच मॉर्गन सहलगनता, ए बी और समूह सहप्रभाविता। तो इसमें से कौन सा युग्म गलत रूप से सुमेलित है। दूसरा, दूसरा गलत सुमेलित है। अगला पूछ रखा है सही कथन का चयन कीजिए। सप्लाइसियोसोम स्थानांतरण में भाग लेते हैं। सहलगनता शब्द का निर्माण फ्रैंकलिन स्टाइल ने किया। पारकर्मण की खोज एस एल्टमान ने की थी। पेनेट वर्ग एक ब्रिटिश वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया था। तो इसमें से सही कथन चूज करना है, सही चौथा कथन बनेगा। अगला है कि डीएनए के अर्धसंक्षी प्रकृति का प्रायोगिक प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया था। सर्वप्रथम किस में दिया गया था। पादप में, कवक में, विषाणु में या जीवाणु में। तो ये जीवाणु में दिया गया था। अगला है कि सही सुमेलित कीजिए। कौन सा सही सुमेलित हो रहा है। मैथ्यू मेसेल्सन और एफ स्टाहल पाइसम स्टेवाइम और एल के जेफ्रिस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और फ्रैंकोस जेके मोनाल्ड लैक ओपेरोन, एल्फ्रेड हर्से व मार्सो चेस टीएमवी। तो इसमें से सही सुमेलित करना है। सही सुमेलित होगा तीसरा। कौन सा होगा? तीसरा। अगला है कि ऑफसेट किसके द्वारा उत्पादित होते हैं। अनिषेचक फल द्वारा, अनिषेक जनन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा या सूत्री विभाजन द्वारा। किसका चौथा बनेगा। अगला है कि निम्न में से किसमें उसके जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्पन होता है। आम में, पपीता में, बांस स्पीशीज में, कटहल में। तो इसका बनेगा बांस स्पीशीज में। अगला है निम्न में से कौन सा पराग को जीवाश्मों के रूप में परिरक्षित करने में सहायक साबित हुआ। तेलीय अवयव, स्पोरोपोलिनिन, परागकीट, सेलुलोज वाला अंतःचोल। स्पोरोपोलिनिन। विश्व ओजोन दिवस कब बनाया जाता है। इसमें अपने को दे रखे हैं 16 सितंबर, 22 अप्रैल, 5 जून या 21 अप्रैल। तो ये बनाया जाता है 16 सितंबर को। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि नेटिलिटी से क्या अभिप्राय है। आवास को छोड़ने वाली वेष्टियों की संख्या, मृत्यु दर, एक आवास में वेष्टियों के आने वालों की संख्या या जन्म दर। नेटिलिटी, तो इसका अर्थ है जन्म दर। अगला क्वेश्चन है निम्न आंकड़ों को किस प्रकार परिस्थिति पिरामिड प्राप्त किया जाएगा। निम्न आंकड़ों से किस प्रकार का पारिस्थितिकी पिरामिड प्राप्त किया जाएगा। द्वितीयक उपभोक्ता 120 ग्राम, प्राथमिक उपभोक्ता 60 ग्राम, प्राथमिक उत्पादक 10 ग्राम। तो ऑप्शन दे रखे हैं संख्या
या सीधा पिरामिड, जैव मात्रा या उल्टा पिरामिड, जैव मात्रा या सीधा पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। तो इसका होगा जैव मात्रा का उल्टा पिरामिड। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा एक द्वितीय प्रदूषण है, द्वितीयक प्रदूषक है? निम्न में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है? SO2, CO, O3, CO2। तो O3। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निकेत क्या है? तापमान का वह परास जो जीव को रहने के लिए चाहिए। जीव के पर्यावरण में सभी जैविक कारक, एक जीव द्वारा निभाई गई कार्यात्मक भूमिका जहाँ पर वह रहता है, या फिर वह भौतिक स्थान जहाँ एक जीवधारी रहता है। तो इसका बनेगा तीसरा। अगला है कि समताप मंडल में ओजोन की विकृतीकरण और आणविक ऑक्सीजन की विमुक्ति में निम्न में से कौन सा तत्व उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? Fe, कार्बन, ऑक्सीजन या क्लोरीन, Cl। तो इसका बनेगा Cl। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया PCR में चरणों का सही क्रम क्या है? विकृतीकरण, विस्तरण, एनिलिंग, विस्तरण, विकृतीकरण, एनिलिंग, और विकृतीकरण, एनिलिंग, विस्तरण, एनिलिंग, विस्तरण या विकृतीकरण। तो सही चरण होगा तीसरा, विकृतीकरण, एनिलिंग और विस्तरण। अगला दे रखा है, सार्वजनिक उपयोग के लिए आनुवांशिक रूपांतरित जीवों के परिवर्तन के बारे में सुरक्षा के मूल्यांकन के लिए भारत में कौन सा संगठन उत्तरदायी है? आनुवंशिक परिचालन अनुसंधान समिति, RCGM, या फिर ICMR, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, या फिर आनुवंशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति, GEAC, या फिर वैज्ञानिक एवं आधुनिक अनुसंधान परिषद, CSIR। सार्वजनिक उपयोग के आनुवंशिक रूपांतरित जीवों के परिवर्तन के लिए कौन सा संगठन? तो इसका बनेगा GEAC। मानव लसिकाणु में DNA के एक टुकड़े के निवेशन के लिए निम्न में से कौन सा वेक्टर सामान्यतः प्रयुक्त किया जाता है? तो इसमें से दे रखे हैं अपने को एक फाज, PBR 322, रेट्रोवायरस और TI प्लाज्मिड। तो इसका बनेगा दूसरा, रेट्रोवायरस। अगला क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों और संगठनों द्वारा किसी देश या उसके लोगों की बिना अनुमति के जैव संसाधनों के उपयोग को क्या कहा जाता है? जैव अपघटन, जैव शोषण, जैव उल्लंघन या बायोपायरेसी, जैव दस्युता। तो उसको कहा जाता है बायोपायरेसी, जैव दस्युता। सही सुमेलित चुनिए। TH मॉर्गन पारकर्मण, राइबोजाइम न्यूक्लिक अम्ल, G मेंडल रूपांतरण, F2X अप्रभावी जनक, द्विसंकर क्रॉस। तो दूसरा। अगला है कि निम्न में से कौन सा पादप शलभ की एक जाति के साथ ऐसा निकेत संबंध दर्शाता है जो कोई एक दूसरे के बिना अपना चक्रण पूर्ण नहीं कर सकते? तो ऑप्शन दे रखे हैं, केला, हाइड्रीला, या फिर वायोला, या फिर युक्का। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा युक्का, चौथा ऑप्शन। अगला है कि परागकणों का बहुत से वर्षों के लिए द्रव नाइट्रोजन में किस तापमान पर भंडारण किया जाता है? -196 डिग्री सेल्सियस, या फिर -60 डिग्री सेल्सियस, या फिर -120 या -80। तो इसका बनेगा पहला। अगला है कि दोहरा निषेचन क्या है? दो नर युग्मकों का एक अंड के साथ संलयन, एक परागनली के दो युग्मकों का दो विभिन्न अंडों के साथ संलयन, युग्म संलयन और त्रिसंलयन, एक नर युग्मक का दो ध्रुवीय केंद्रकों के साथ संलयन। तो इसका बनेगा तीसरा। किसमें प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन नहीं निकलती? साइकस, कैरा, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, नोस्टॉक। अगला है कोशिकीय श्वसन में NAD+ की क्या भूमिका है? ये ATP संश्लेषण के लिए एक न्यूक्लियोटाइड स्रोत है। ये एक एंजाइम के रूप में कार्य करता है। एक अवायवीय श्वसन के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है। यह एक इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करता है। तो चौथा बनेगा। अगला है गोल्जी सम्मिश्रण किस में भाग लेता है? जीवाणुओं में श्वसन में, वसा अम्ल के अपघटन में, एमिनो अम्ल के सक्रियण में, स्रावी पुट्टिकाओं के बनाने में। तो इसका बनेगा चौथा। शर्करा में दो अभिलाक्षणिक कार्यात्मक समूह कौन से हैं? कार्बोनिल और फॉस्फेट, हाइड्रोक्सिल और मेथिल, कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल, कार्बोनिल और मेथिल। तो इसमें बनेगा तीसरा। अगला क्वेश्चन दे रखा है 76, जो थोड़ा ये लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा एक पूर्व केंद्र की नहीं है?
ये कटिंग है, यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्व केंद्र की नहीं है, पूर्व केंद्र की नहीं है। ऑप्शन है नोस्टॉक, ओसिलेटिलिया, सेक्रोमाइस्टीज, माइकोबैक्टीरियम। निम्न में से कौन सा एक पूर्व केंद्र की नहीं है? तो इसके अंदर से सही बनेगा सेकेरोमाइसिटीज, सेकेरोमाइसीज, दूसरा ऑप्शन सही बनेगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया का उत्पाद नहीं है? NADPH, ATP, ऑक्सीजन, NADH। तो इसका बनेगा सही NADH। अगला है कि केंद्रक के लिए निम्न में से कौन सा सही है? ये तर्कु बनाने में भाग लेता है या फिर विभाजित होती कोशिकाओं में बड़े केंद्रित होते हैं, बड़े केंद्रिक होते हैं। ये राइबोसोमल RNA संश्लेषण का क्रियाशील स्थल है, ये भित्ति से घिरा रहता है। तो इसका बनेगा ये राइबोसोमल RNA संश्लेषण की क्रियाशील स्थल है। अगला है युग्मित समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण किस प्रावस्था में आरंभ होता है? पारगतिक्रम, युग्मपट, स्थूलपट या द्विपट। तो इसका सही बनेगा द्विपट। घास की पत्ती में रंध्र कैसे होते हैं? आयताकार, ढोलकाकार, डंबलाकार या वृक्काकार। तो इसका बनेगा दूसरा, डंबलाकार होते हैं। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का सही मिलान करना है, यानी सही विकल्प अपने को चूज करने हैं। पदपाल्य, कुंजी, संग्रहालय, कैटलॉग। तो इसके ऑप्शन अपने को नीचे दे रखे हैं और पादपाल्य का तो जाएगा ऐसा स्थान जहाँ पे पादपों के नमूने रखे जाएं, और कुंजी का जाएगा एक पुस्तिका, संग्रहालय का जाएगा सी का बनेगा अपने पास पहला और डी का तीसरा, यानी तीसरा ऑप्शन। वैसे ये अभी सिलेबस से हटा हुआ है। निम्न में से कौन सा गलत रूप से सुमेलित है? जेमाधानी, मार्केंसिया, एक कशाभिक युग्म, पॉलीसाइफोनिया, एक कोशिक जीव, क्लोरेला, द्विकशाभिक चल बीजाणु, भूरे शैवाल। दूसरा गलत सुमेलित है। निम्न में से किस में केंद्रक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बीजाणु बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं? एग्रिक्स, स्केरोमाइसी, न्यूरोस्पोरा या अल्टरनेरिया। तो इसका पहला बनेगा। स्पक्ष परागकण किस में होते हैं? आम, सरसों, पाइनस या साइकस। पाइनस में। निम्न में से कौन सा जठर कोशिकाएं अप्रत्यक्ष रूप से रक्ताणु उत्पत्ति में मदद करती है? निम्न में से कौन सा जठर कोशिकाएं अप्रत्यक्ष रूप से रक्ताणु उत्पत्ति में मदद करती है? कलश कोशिकाएं, मुख्य कोशिकाएं या फिर भित्तीय कोशिकाएं या श्लेष्मा कोशिकाएं। तो इसका तीसरा बनेगा। निम्न में से कौन से परिभाषिक शब्द मानव दंत विन्यास को वर्णित करते हैं? पार्श्वदंती, एक बार दंती या समदंती, गर्तदंती, द्विबार दंती, समदंती, पार्श्वदंती, द्विबार दंती या समदंती। तो इसका बनेगा, और अगला है कि गर्तदंती, द्विबार दंती, विषमदंती। अपने चौथा ऑप्शन सही जाएगा। अगला है कि एक विदेशी कंपनी द्वारा चावल की नई किस्में को पेटेंट किया गया, यद्यपि ऐसी किस्में भारत में लंबे समय से विद्यमान है। ये किससे संबंधित है? लैरमा रोजो, बासमती, CO 667, सरबिती, सोनोरा। तो ये बासमती की बात हुई थी। निम्न में से कौन सा तत्व कोशिकाओं में स्फीति बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या सोडियम। पोटेशियम। पादपों में लोहों का अवशोषण निम्न में से किसके रूप में होता है? पादपों द्वारा लोहों का अवशोषण किसके द्वारा होता है, किस रूप में होता है? मुक्त तत्व फेरिक में, फेरिक और फेरस दोनों में या फेरस में। तो ये फेरिक द्वारा होता है। रंध्रों की गतिशीलता किससे प्रभावित नहीं होती? O2 सांद्रता से, CO2 सांद्रता से, तापमान से या प्रकाश से। ये O2 सांद्रता से नहीं होती प्रभावित। और ये अपने नीट 2018 का पार्ट 1 में हमने 45 क्वेश्चन कर लिए थे, बचे 45 को हमने इस पार्ट में कर लिए हैं। और आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नेक्स्ट अपनी क्लास रहेगी नीट 2019 के पार्ट 1 पे, और आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।